हेलो साथियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आप लोग का पढ़ाई लिखाई खूब बढ़िया चल रहा होगा। अगर आप भी बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 में एग्जाम दीजिएगा तो यह क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सामाजिक विज्ञान का क्वेश्चन बैंक प्रश्न। यह प्रश्न जो भी है यह बिहार बोर्ड 2025 में पूछा गया है। आज हम लोग जो भी प्रश्न पढ़ेंगे यह प्रश्न बिहार बोर्ड 2025 में पूछा गया है। तो आप लोग क्लास को जरूर देखिएगा क्लास तक। क्लास में नहीं तो क्लास को लाइक कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा इसी तरह क्लास देखने के लिए। और जल्दी से आप लोग 1 लाख सब्सक्राइबर पूरा दीजिए, ठीक है। 1 लाख सब्सक्राइबर आप लोग जरूर जल्दी से आप लोग सब्सक्राइबर पूरा दीजिए, ठीक है। लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अब जिस भी प्रश्न का आंसर आता है आप लोग लास्ट तक जरूर देखिएगा, कमेंट में दीजिएगा। देखिए 40 में 40 अगर सही करना होगा एग्जाम में, ठीक है। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। देखिए आज का पहला प्रश्न है आपका यहाँ पे, और साथ में आप लोग आंसर भी दीजिएगा। देखिए पहला प्रश्न है आपका कि भुज किस राज्य में है, बताएं। यह भी प्रश्न 2025 में। देखिए जो भी प्रश्न आज पढ़ेंगे यह सभी प्रश्न बिहार बोर्ड 2025 में पूछा गया। दोनों पाली में से हम चुन चुन के लिए हैं। खड़ा है भुज किस राज्य में है, इसका सही आंसर बताएं आप लोग। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश या बिहार। आप लोग कमेंट में भी आंसर बताएं साथ में। तो देखिए भुज किस राज्य में है, गुजरात में है। कहाँ है? गुजरात राज्य में है, ठीक है। एक का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं 2 नंबर प्रश्न। यहाँ देखिए 2 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि निम्न में से किसे बाढ़ का देश कहा जाता है। तो बाढ़ का देश किसे कहा जाता है? बांग्लादेश को, पाकिस्तान को, भारत को या भूटान को। बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए सबसे अधिक बाढ़ किस देश में आता है तो वह बांग्लादेश में आता है, ठीक है। इसीलिए इसे बाढ़ का देश कहते हैं, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? बाढ़ का देश। तो 2 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं 3 का प्रश्न। आप लोग भी साथ में आंसर दीजिएगा। देखिए 3 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि कौन सी नदी बंगाल के शोक के रूप में जानी जाती है। तो बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है, ठीक है। कोसी, गंगा, दामोदर या गंडक। ये जो पश्चिम बंगाल है ना, वही बंगाल के बारे में बोला गया है कि कौन सी नदी बंगाल का शोक है। तो बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? दामोदर नदी का। 3 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और कोसी नदी को क्या कहा जाता है? बिहार का शोक। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? कोसी नदी को। तो 3 का ऑप्शन सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं 4 का प्रश्न। आप लोग भी साथ में आंसर दीजिएगा। देखिए 4 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि भारत की सबसे पुरानी तेल शोधक इकाई कौन है, बताएं। मथुरा, जामनगर, बरौनी या डिगबोई। तो भारत की सबसे पुरानी तेल शोधक इकाई कौन सी है? डिगबोई। डिगबोई किस राज्य में है? असम में, ठीक है। यह डिगबोई कहाँ पड़ता है? असम राज्य में पड़ता है। असम की राजधानी कहाँ है? दिसपुर। आप यह भी ध्यान रखिएगा। तो 4 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखते हैं 5 का प्रश्न। देखिए 5 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि सोवियत संघ का विघटन कब हुआ, बताएं। 1985 में, 1991 में, 1968 में या 1990 में। इसका सही आंसर बताएं कि सोवियत संघ का विघटन कब हुआ। सोवियत संघ का विघटन हुआ था 1991 में, ठीक है। 95 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर क्या होगा? यहाँ पे बी हो जाएगा, ठीक है। देखिए अगर आप लोग यहाँ तक आ गए तो क्लास को लाइक करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप लोग 1 लाख जरूर जल्दी सब्सक्राइबर आप लोग पूरा कीजिए, ठीक है। 1 लाख। तो 5 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं 6 का प्रश्न। देखिए 6 का प्रश्न है आपका कि अमृत बाजार पत्रिका किस भाषा का समाचार पत्र था, बताएं। हिंदी, बांग्ला, मराठी या गुजराती। 6 का सही आंसर बताएं आप लोग कि अमृत बाजार पत्रिका किस भाषा का समाचार पत्र था। 6 का सही आंसर बताएं। किस भाषा का था? बांग्ला भाषा का। 6 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं 7 का प्रश्न। 7 का प्रश्न है यहाँ पे कि आर्थिक नियोजन किसकी देन है। आर्थिक नियोजन किसकी देन है? रूसी क्रांति की, फ्रांसीसी क्रांति की, रूसी क्रांति की, अमेरिकी क्रांति की या इनमें से कोई नहीं। बताएं 7 का सही आंसर क्या होगा कि आर्थिक नियोजन किसकी देन है। 7 का सही आंसर बताएं किसकी देन है? रूसी क्रांति का। 7 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं 8 का प्रश्न। यहाँ पे 8 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि विश्व का पहला समाजवादी शासन स्थापित करने वाला देश कौन है, बताएं। फ्रांस, जर्मनी, रूस या चीन। विश्व का पहला समाजवादी शासन स्थापित करने वाला देश कौन सा है? तो कौन सा होगा? वह रूस हो जाएगा, ठीक है। 8 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं 9 नंबर प्रश्न। देखिए 9 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि रेगुड़ किसे कहते हैं। रेगुड़ किसे कहते हैं? लाल मिट्टी को, लेटेराइट मिट्टी को, जलोढ़ मिट्टी को या काली मिट्टी को। तो रेगुड़ किसे कहते हैं, बताएं। 9 का सही आंसर क्या होगा? तो रेगुड़ किसे कहते हैं? काली मिट्टी को, ठीक है। 9 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखते हैं 10 का प्रश्न, और आप लोग भी साथ में आंसर दीजिएगा। देखिए 10 का प्रश्न है कि नेपल्स की क्रांति कब हुई थी, बताएं। 1789 में, 1821 में, 1839 में या 1917 में। नेपल्स की क्रांति कब हुई थी? नेपल्स की क्रांति हुई थी 1821 ईस्वी में। 10 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। देखते हैं 11 नंबर प्रश्न। 11 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि निम्न में से किसे नगर का प्रधान नागरिक माना जाता है, बताएं। देखिए नगर का जो ना प्रथम नागरिक है, जैसे देश का, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। इसी तरीका से नगर जो होता है, नगर निगम, उसका प्रथम नागरिक कौन होता है? बताएं इसका आंसर क्या होगा? मुखिया, सरपंच, महापौर या पंचायत सचिव।
देखिए नगर निगम का प्रथम नागरिक कौन होता है, तो वह महापौर होता है। 11 का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं 12 का प्रश्न। देखिए 12 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि संविधान के 11वीं अनुसूची का संबंध है, संविधान के 11वीं अनुसूची का संबंध है किससे, नगर पालिका से, ग्राम पंचायत से, आपातकाल से या मौलिक अधिकार से, बताएं। देखिए संविधान के 11वीं अनुसूची संबंधित है, किससे संबंधित है, नगर पालिका से। 12 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं 13 का प्रश्न। देखिए 13 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि निम्न में से क्या बिहार के विकास में बाधक है, बताएं। गरीबी, बेरोजगारी, बाढ़ या इनमें से सभी। निम्न में से क्या बिहार के विकास में बाधक है, 13 का सही आंसर बताएं आप लोग। क्या है यहाँ पे, इनमें सभी। देखिए गरीबी भी है, बेरोजगारी भी है, बाढ़ भी है, इनमें सभी हो जाएगा। ठीक है, यह सभी क्या है, विकास के बिहार के विकास में बाधक है। ठीक है, 13 का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखते हैं 14 का प्रश्न। 14 का प्रश्न है आपका निम्न में से क्या आर्थिक गतिविधि नहीं है, तो निम्न में से क्या आर्थिक गतिविधि नहीं है, बताएं। कृषि, संचार, गरीबी या परिवहन। आर्थिक गतिविधि नहीं है, कौन नहीं है, गरीबी। ठीक है, 14 का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं 15 का प्रश्न। देखिए 15 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि निम्न में से सबसे पुरानी बैंक कौन सी है, बताएं। इंडियन बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। निम्न में से सबसे पुरानी बैंक कौन सी है, तो सबसे पुरानी बैंक होती है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, 15 का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखते हैं 16 नंबर प्रश्न। 16 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि भारत के किस राज्य में मोनाजाइट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, बताएं। उड़ीसा, केरल, तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश। भारत के किस राज्य में मोनाजाइट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, किस राज्य में पाया जाता है, केरल में। ठीक है, 16 का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए अगर आप यहाँ तक आ गए तो क्लास को लाइक करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और आप लोग 1 लाख सब्सक्राइबर पुराइए जल्दी से। ठीक है, इसी तरह का क्लास देखने के लिए। देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर प्रश्न। देखिए 17 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि नेल्लोर किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, बताएं। अभ्रक, बॉक्साइड, लौह अयस्क या हीरा। नेल्लोर किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, 17 का आंसर बताएं आप लोग। किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, अभ्रक के लिए। 17 का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं 18 का प्रश्न यहाँ पे। 18 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि आलू किस प्रकार का फसल है, बताएं। आलू किस प्रकार का फसल है, जायद, खरीफ, रबी या इनमें से कोई नहीं। आलू किस प्रकार का फसल है, बताएं। 18 का आंसर क्या होगा, क्या होगा यहाँ पर, रबी हो जाएगा। 18 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं 19 का प्रश्न यहाँ पे। देखिए 19 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर किस फसल की कृषि होती है, बताएं। गेहूं, चावल, दलहन या कपास। 19 का सही आंसर बताएं आप लोग कि भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर किस फसल की खेती होती है या कृषि होती है, किसका होता है, चावल का। ठीक है, 19 का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं 20 का प्रश्न। देखिए 20 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि मूंगफली किस प्रकार का फसल है, बताएं। रबी, खरीफ, जायद या इनमें से कोई नहीं, बताएं। मूंगफली जो है ना किस प्रकार का फसल है, किस प्रकार का फसल है, 20 का सही आंसर बताएं, किसका है, खरीफ का। ठीक है, 20 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं 21 का प्रश्न। 21 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि समोच्च जुताई कहाँ की जाती है, बताएं। मैदानी क्षेत्र में, तटीय क्षेत्र में, पहाड़ी क्षेत्र में या इनमें से सभी। समोच्च कृषि कहाँ की जाती है, देखिए मैदानी क्षेत्र में की जाती है, तटीय क्षेत्र में की जाती है, पहाड़ी क्षेत्र में की जाती है, इनमें सभी हो जाएगा। ठीक है, 21 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखते हैं 22 का प्रश्न। ये 22 का प्रश्न है कि भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था, बताएं। चुनार में, कोरबा में, बादनापुर में या सिंदरी में। भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था, 22 का आंसर बताएं आप लोग, कहाँ किया गया था, सिंदरी में। ठीक है, 22 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न 23 का प्रश्न। 23 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि भारत में प्रथम आधुनिक सूती कपड़े की मिल कहाँ स्थापित की गई थी, बताएं। सूरत में, मुंबई में, कोलकाता में या अहमदाबाद में। 23 का सही आंसर बताएं। भारत में सर्वप्रथम आधुनिक सूती कपड़े की मिल कहाँ स्थापित किया गया था, कहाँ किया गया था, मुंबई में। ठीक है, 23 का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं 24 का प्रश्न। 24 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन जर्मन चांसलर था, मेजनी, हेगेल, बिस्मार्क या विक्टर एमुअल। बताएं 24 का सही आंसर क्या होगा, निम्नलिखित में से कौन जर्मन चांसलर था, 24 का आंसर बताएं। तो कौन था, बिस्मार्क। ठीक है, 24 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं 25 का प्रश्न। ये 25 का प्रश्न है आपका कि सेडोन के युद्ध में किसकी पराजय हुई थी, बताएं। फ्रांस की, जर्मनी की, ऑस्ट्रिया की या पर्सा की। सेडोन के युद्ध में किसकी पराजय हुई थी, 25 का आंसर बताएं। सेडोन के युद्ध में किसकी पराजय हुई थी, फ्रांस की। ठीक है, 25 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं 26 का प्रश्न। देखिए 26 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि बंगाल विभाजन किसने वापस लिया, बताएं। लॉर्ड कर्जन ने, लॉर्ड हार्डिंग ने, लॉर्ड इरविन ने या लॉर्ड मिटो ने। बताएं इसका सही आंसर क्या होगा कि बंगाल विभाजन को किसने वापस लिया था। बंगाल विभाजन कब हुआ था, यह भी आप लोग कमेंट में
बताएं। तो बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में। आप लोग कमेंट में बताइए अभी, ठीक है। 26 का सही आंसर क्या होगा? 26 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लॉर्ड हार्डिंग, ठीक है। देखते हैं अगला प्रश्न, 27 का प्रश्न। देखिए 27 का प्रश्न है यहाँ पे, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कहाँ की? गांधीनगर में, अहमदाबाद में, सूरत में या बड़ोदरा में? बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कहाँ की थी? तो कहाँ किया था? अहमदाबाद में, ठीक है। 27 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं 28 का प्रश्न। 28 का प्रश्न है कि बंगाल विभाजन को कब रद्द किया गया था? बताएं। 1904 में, 1905 में, 1907 में या 1911 में? तो बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था 1911 में, ठीक है। लेकिन बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1909 में, आप लोग ध्यान रखिएगा। और सूरत कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था? 1907 में, आप लोग यह भी ध्यान रखिएगा। 28 का कहता है रद्द किया गया था, रद्द कब किया गया था? 1911 में। तो 28 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आपसे पूछा जाएगा कि बंगाल विभाजन कब किया गया था? 1905 में, आप लोग ध्यान रखिएगा। 28 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखते हैं 29 का प्रश्न। देखिए 29 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि निम्न में से किसे केसर ए हिंद की उपाधि दी गई थी? बताए, रविन्द्रनाथ टैगोर को, महात्मा गांधी को, शंकर नारायण को, सुरेंद्रनाथ बनर्जी को? निम्न में से किसे केसर ए हिंद की उपाधि दी थी? किसे दिया गया था? महात्मा गांधी को। 29 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। देखते हैं आज का आखिरी प्रश्न, लास्ट प्रश्न है। 30 नंबर प्रश्न है कि इलवर्ट बिल कब पारित हुआ था? बताएं। 1818 में, 1843 में, 1884 में या 1918 में? इलवर्ट बिल कब पारित हुआ था? 30 का सही आंसर बताएं। तो 30 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1884 ईस्वी में, ठीक है। तो देखिए आज हम लोग पढ़े हैं सामाजिक विज्ञान का 30 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न, जो आपके एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण होने वाला 2026 के लिए। आज जो भी प्रश्न जो पढ़े हैं, यह सभी प्रश्न बिहार बोर्ड में पूछा गया है 2025 में, ठीक है। अगर आप लोग यहाँ तक आ गए तो क्लास को लाइक करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और आप लोग कमेंट करके बताएं कि 30 में कितना सही होगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।